हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये ग्रीक वर्ड है। ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। पहला है ट्रिग्नो, ओके, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, और दूसरा होता है मेट्रोन, जिसका मतलब होता है टू मेजर। यानी कि इससे हमें समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल को मेजर करना। अब ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं? ट्रायंगल में एंगल्स होते हैं और साइड्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल जो डिफिनेशन है और उसकी एक्चुअल जो मीनिंग है ये है कि एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप और इस साथ ही साथ इन दोनों का मेजरमेंट, ये है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपने समझ लिया। अब हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है मेरे बोलने में, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा अपने लेक्चर्स को। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ आप लोगों को। उसके बाद आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में कि कैसा रहा ये वीडियो। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अभी तो ये मेरा पहला वीडियो, इसलिए कुछ हिचकिचाहट बीच में हो सकती है, इसलिए। लेकिन आपको जो भी दूंगा एकदम बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, यही मेरा मोटिव है। अब मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे नेताजी आ गया है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कहा था कि मैं एग्जाम्पल्स कुछ बताता हूँ कि क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल्स बताते हैं। तो एग्जाम्पल्स, पहला कि अगर कोई टावर है, जैसे कि आप लोग नॉर्मल घर के अगल बगल में तो आजकल जियो का टावर देखते ही होंगे। मेरी ड्राइंग उतनी खास है नहीं, इसीलिए उसमें ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये मैंने बेस बना दिया है कि कोई बेस, कोई जगह है, उसमें टावर खड़ा है। यहाँ आप खड़े हैं, मान लीजिए। यहाँ से अपने टावर को देखा, इसकी हाइट h है, तो आपको ये हाइट पता करनी कि इसकी हाइट आखिर कितनी है। तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं, ये एक एंगल बना रहे हैं आप, तो देख रहे हैं कुछ सम एंगल में ही इसको देख रहे होंगे ना। और ये और ये और ये अगर तीनों को जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल बना रहा है, वो भी एक खास ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आप नोटिस कीजिए। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है? मेजरमेंट, रिलेशनशिप एंगल साइड्स के बीच में उसका मेजरमेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें पता चल जाए तो अगर किसी का हेल्प से, अगर इसका एंगल दिया हुआ हो तो रिलेशनशिप होगा कुछ एंगल इसके साइड में, या कुछ मेजरमेंट होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री यही चीज़ बताता है कि अगर कुछ एंगल्स दिए हुए हों तो उसकी हेल्प से आप इसका हाइट कैसे पता कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई पहाड़ है, इस पहाड़ में आप खड़े हैं, ये नदी बह रही है, इस पार, नदी के इस पार कुछ फूल हैं, आपको यहाँ से यहाँ इसका दूरी पता करना है। तो ये भी देखिए, ये हाइट h में है। यहाँ से देखिए, आप इसको देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इससे आप इसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता। तो ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली एक राइट एंगल ट्रायंगल, अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेशन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल से ही होता है। एक एंगल हमेशा उसका राइट एंगल होता है, और उसमें अगर कोई एंगल की हेल्प से या किसी साइड की हेल्प से किसी दूसरे साइड, दूसरे एंगल का पता हम लोग कर सकते हैं। और बहुत कुछ फ्यूचर में इसका काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि ये SSC, NDA हर जगह काम आएगा आपका। इसीलिए इसको मन लगा कर पढ़िए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद तो ये थी, ये सारे बात हैं कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इससे पता कर सकते हैं कि इसमें भी देखिए एक ट्रायंगल है, स्पेसिफिक ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से आप ये सब पता कर सकते हैं। ये हमारे गणितज्ञ, जो हमारे देश के महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट जी, उन्हीं के द्वारा दिया गया है।
लेकिन जो आपको पता ही है कि जो इंग्लिश मैथमेटिशियन या लोग हैं वो कहीं ना कहीं से इसको अडाप्ट कर लेते हैं पढ़ के या कुछ, तो ये उनके नाम पे हो जाता है हिस्टोरिकली, मतलब पूरे अगर वर्ल्ड बेसिस में, लेकिन रियलिटी में ये हमारे जो मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट जी ने दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका बेसिक था कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि ट्रायंगल के मेजरमेंट्स, एंगल, साइड के रिलेशंस, यही सब। और ये एग्जाम्पल्स है कुछ जिससे आपको इसे पढ़ने में मज़ा आएगा कि आखिर पढ़े क्यों भाई, कुछ रीजन होने चाहिए ना, इसीलिए। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो आगे इसका इस्तेमाल करते थे स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता था ना उसको पता करने में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता था। इसलिए सोच लीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आपका चैप्टर है, आपको मार्क्स लाना है सिलेबस, इसलिए नहीं, ये ऐसे भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने से पहले हम लोग को ट्रायंगल के बारे में कुछ जानना होगा। कुछ बेसिक बातें हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल में ही लाई करता है और इसी से इसका रिलेशनशिप भी है। तो इसीलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या काम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, बी में 90 डिग्री है, तो जो जहाँ 90 डिग्री हो उसका अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। जैसे ये साइड 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये है तो ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। ओके, नाउ जैसे हम लोग सी में थीटा एंगल मान रहे हैं और इसी एंगल पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, ठीक, तब एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर यहाँ थीटा माने तो हमेशा जो एंगल माने हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक। 90 डिग्री का अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा, लेकिन जो एंगल हम मानेंगे उसका अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। ओके, और जो बच गया जहाँ एंगल और 90 डिग्री लाई कर रहा है वो है बेस। यही तीनों पे सारा रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लाई करता है। रेशियो है यानी कि रेशियो में, ओके, तो जो भी रेशियो होता है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उस सारा रेशियो इसी तीनों पे है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पे। तो हम आपको बता देते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, इसका पूरा नाम होता है एस साइन, ओके, साइन थीटा ये पूरा होता है, ये कोसाइन होता है, ओके, ये टेंजेंट होता है, ओके ओके, ये होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं। थीटा एंगल पे निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ थीटा लिया है। साइन अल्फा, बीटा, ए, बी, जो भी एंगल है वो ले सकते हैं, साइन अल्फा या साइन बीटा कुछ भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्या एंगल का नाम है, ठीक, या क्या एंगल है। जैसे ये अल्फा की जगह अगर ये एंगल दिया रहता 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री लिखते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, वो आगे आप जानिएगा, ये हम बताती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, क्या शुरू करना है, हाँ, तो चलिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो देखिए अब इसके बेसिस में ये होता है सारा, इसके रेशियोज में होता है, ये सब के रेशियोज में ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होता है। जैसे कि साइन है, साइन थीटा है, साइन थीटा होता है P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है B बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता है
P बाई P, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ये याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ओके, हरि हरि बोल, ओके। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसको बाय कर दीजिए, P बाई एच, B बाई एच, P बाई B, देख लिए। तो ऐसे सोना चांदी तांबा, साइन कॉस टेन, यानी कि साइन का P बाई एच, कॉस का B बाई एच और टेन का P बाई B। ठीक है, ये याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टेन, ओके। अब जो बाकी बच गए हैं तीनों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इसी के रेसिप्रोकल्स हैं, यानी साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। जैसे यानी कि जो कॉसेक है ये 1 बाई साइन होगा, यानी कि P बाई एच है तो ये H बाई P हो जाएगा। ठीक है, कॉस है, जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी कि H बाई B हो जाएगा, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, ओके, जो हो जाएगा B बाई P, ओके। ये जान लीजिए। अब ये आप देखिए, जो यहाँ टेन थीटा हम ले रहे हैं तो P बाई B होता है, ठीक, यानी कि अगर ऊपर नीचे सेम नंबर या सेम डिजिट सेम चीज से डिवाइड किया जाता है तो कोई चेंज नहीं होता है इस डिवीजन में, ठीक। तो यानी P बाई एच ऊपर में भी ले लिया, नीचे भी B बाई एच ले लिए, तो ये फिर भी ऐसे लिखा जा सकता है। P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, और B बाई एच होता है कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन बाई कॉस होता है। और ये चीज जान लीजिएगा, साइन थीटा यानी साइन इंटू थीटा नहीं होता है, साइन थीटा ये कभी नहीं होगा, ठीक, ये ऐसा नहीं होता है, यानी कि साइन के वैल्यू इस एंगल पे ये होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं होता है, ओके, ये समझ गए। बस इतना ही इसमें जानना था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। अब देखिए बताता है, जैसे साइन यहाँ क्या है, P, यानी कि AB साइड है, P है, AB साइड P है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC साइड है, AC। कॉस क्या है, B बाई एच, यानी कि BC साइड, और H AC, ठीक। टेन का भी वही चीज है, ठीक, यानी P बाई B है, यानी कि P जो AB है ये BC है, ठीक। तो यही, जैसे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, 5 इसका है साइड, इसका 4 है, इसका 3 है, 90 डिग्री यहाँ पे। इसका साइन थीटा निकालने बोले, यहाँ थीटा मान रहे इसको, इसका साइन थीटा निकालने बोला। थीटा की ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपोजिट हमेशा होता है परपेंडिकुलर, यानी कि P बाई एच होता है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, ये बेस। साइन थीटा P बाई एच, P क्या है 4 दिया हुआ है, और फिर H होता है हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है, बस इससे 4 बाई 5 हो जाएगा। ऐसे ही निकाला जाता है। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो वही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अगर टेन दिया है तो साइन बाय कॉस, या फिर अगर साइन कॉस निकाल लिया तो साइन बाय कॉस भी टेन होता है, ये भी चीज़ है। या फिर टेन का वही P बाई B सेम चीज़ है, फिर कोसेक सेक और कोट का उसको अपोजिट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। मैंने अभी वीडियो में देखा ये टॉपिक आपको कॉट थीटा का दिख नहीं रहा था, देखिए मैंने कॉपी को आगे कर दिया है, देख लीजिए कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा वही B बाई P, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा अगर इसमें तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है।